गांधी अस्पताल के डॉक्टर खजर हुसैन जुनैदी ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तफसीलात बताई और आवाम को इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक तफसीलात पर रोशनी डाली। डॉक्टर साहब, जब से लॉकडाउन चालू हुआ, जब से आपकी बहुत खिदमत है, रात दिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है काम करते हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, शायद मैंने कुछ मेहनत की है, लेकिन मैं वाहिद शख्स नहीं हूँ जो मेहनत कर रहा हूँ। ये मर्ज सारी दुनिया के लिए ही नया था, तो शुरू में बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई। बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स से लेके नर्सेस, क्लास 4 एम्प्लॉयज़, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिसमैन, एवरीवन। और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र साहब और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी साहब, हमारे सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव साहब खुद, और नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी और दीगर मेडिसिन सर्जरी वगैरह के प्रोफेसर्स, इंटर्न्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। करना भी चाहिए। ये एक वॉर है और इसे हमें जीतना है। डॉक्टर साहब, अब तक कितने पेशेंट आए टोटल यहाँ पर? एक्चुअली शुरू में गांधी एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल नहीं था, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए भी पेशेंट्स को एडमिट किया गया था और क्वारंटाइन फैसिलिटी भी थी। जैसा अगर किसी पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं कोरोना मर्ज के लिए, तो उनको हॉस्पिटल लाके उनका टेस्ट करके अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर उनको डिस्चार्ज, और फिर अगर पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें रिटेन करके दोबारा 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने तक वेट करते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि देयर वाज अ रिवीजन इन द पॉलिसी, बेटर प्रिपेयर्डनेस हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई किया गया। और सिमिलरली हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंगकोठी को वो डिस्ट्रिक्ट का सेंटर बनाए थे, कोविड सेंटर बनाए थे। एंड गांधी उस दिन से हैज बीन सर्विंग एज द एपेक्स सेंटर इन तेलंगाना। तो सारे स्टेट के पॉजिटिव केसेस यहाँ पे एडमिट होते हैं। इसीलिए मैं जो आपको फिगर बोल रहा हूँ, इट माइट नॉट बी कोइंसाइडिंग विद द नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। अपने पास एडमिशंस तकरीबन 2704 कुछ हुए हैं आज तक, और उसमें से डिस्चार्जेस भी अच्छे खासे तादाद में हुए, एंड डेथ्स 35 लोग इंतकाल कर गए। और एडमिशंस कल रात से आज दोपहर तक तकरीबन 55-56 हैं, तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। अदरवाइज पहले फ्लैटनिंग हो रही थी, एंड लेट्स होप कि ये कंट्रोल हो जाए। एम्स के डायरेक्टर का भी कल या परसों अखबार में बयान आया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर पीक इन जून और जुलाई, so we have to be prepared. Maybe the lockdown is going to end in a few days, but the pandemic is not going to end. I mean, the pandemic is not over. So we still have to be very careful about it, and be prepared for another peak. तो जून जुलाई में कुछ ऐसा क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, पब्लिक कैसा रहना चाहिए आप लोग? प्रिकॉशंस तो जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो हिदायत हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, drinking plenty of oral liquids, taking a high protein diet, and social distancing, application of a face mask, तो ये सारी चीज़ें हमको करना है। ये किस उम्र के लोगों को ज़्यादा आ रहा है? अपने पास शायद आप लोग पेपर में पढ़े थे कि 7 दिन का एक छोटा सा बच्चा कोविड पॉजिटिव था और फिर वो आफियत के साथ डिस्चार्ज हुआ है। सिमिलरली अपने पास मैं समझता हूँ 7 दिन से 70 दिन तक अपने पास लोग एडमिट हुए और सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी जान खो दी है, लेकिन उम्मीद है कि उनके अटेंडेंस वगैरह खैर के साथ होंगे, इत्मीनान से होंगे। डॉक्टर साहब, ये जो है जून में बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि जून में ये वबा बढ़ेगी करके जी, तो आपके इनसे ये गांधी अस्पताल की तरफ से क्या है, क्या प्रिकॉशन लेके पब्लिक को कैसा रहना और क्या खाना, जैसे सर्दी होती है, जून में बारिश होती है जी जी, तो इसकी तरफ से क्या ये बीमारी बढ़ने के चांसेस है? नहीं, देखिए, ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो ड्रॉपलेट्स के जरिए से स्प्रेड होता है।
और फोमाइट्स भी एक मैकेनिज्म है इसका स्प्रेड का। लेकिन ऐसा है कि अगर आप वो चंद छोटी छोटी हिदायत पे अमल करते हैं, जैसा फेस मास्क लगा लिए और फ्रीक्वेंटली अपना हैंड वॉश किए, और तो आई थिंक ये देखने के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन बिलीव मी दिस विल हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे इन ब्रेकिंग डाउन द साइकिल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ कोविड-19। ऐसा है कि सपोज आई टच अ सरफेस दैट हैज गॉट कोविड-19 जर्म, और अगर मैं टच करता हूं तो लेट्स अज्यूम कि वो जर्म यहाँ पे है। अनलेस आई टच दिस हैंड टू माई टी एरिया, eyes, nose, mouth, then the virus is not going to enter until I do that. अगर यहाँ पे वायरस है और मैं इसे वॉश कर देता हूँ, तो then you are breaking the cycle of propagation. तो similarly, suppose मैं अगर छींकता हूँ, खांसता हूँ, then the maximum that the droplets can go is to 1 meter. तो ये 1 meter distance अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो then opposite person तक ये रीच नहीं होंगे, ठीक है, एंड दिस वे यू आर अगेन ब्रेकिंग द साइकिल। तो यू डोंट हैव टू बी हैविंग बहुत कॉस्टली कुछ प्रोसीजर्स करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए छोटे छोटे चीजों से ये प्रिवेंट किया जा सकता है।